से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटे और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, जिस तरह से देश के अंदर भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री, जो दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको चुना है, चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी शराब घोटाला बनाकर रात को अचानक गिरफ्तार किया जाता है। जिस तरह से भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल से डर रही है, उसका कारण है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने आम आदमी के लिए बेहतरीन स्कूल बना दिए, बेहतरीन अस्पताल बना दिए, इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी दिल्ली के अंदर कि आज मोदी सरकार, भाजपा सरकार, पूरे हिंदुस्तान में जो भी सरकारें हैं इतने बढ़िया काम नहीं कर पा रही हैं। जिस तरह से उनकी ख्याति देश ही में नहीं विश्व में भी फेमस हो रही है, उनकी आवाज़ को रोकने के लिए तानाशाही तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के बीच में डाला गया है। और मुख्यमंत्री ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी साल 1.5 साल से सत्येंद्र जैन जी को और संजय सिंह जी को, जो भी नेता आवाज़ उठाता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जा सकता है, क्योंकि भाजपा सरकार बढ़िया आम आदमी के लिए स्कूल तो बना नहीं पाई आज तक, आज़ादी के 70 साल बाद। आप बताइए देश की स्थिति क्या है। एक आम आदमी न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, एक प्रशासन से काम कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, उसके जूते घिस जाते हैं, लेकिन इन सरकारी विभाग में काम नहीं होता है। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी और मुझे बहुत खुशी है कि चाहे जितना भी अरविंद केजरीवाल को, चाहे यहाँ जितने भी क्रांतिकारी साथी बैठे हैं, इन सभी को जेल पे डाल दें। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान के घर घर में जो पूरे हजारों केजरीवाल पैदा हो गए हैं उनको जेल के अंदर नहीं डाल सकते। आज हम लोग 7 तारीख को अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सामूहिक उपवास पर बैठे हुए थे। लेकिन हम लोगों को देखिए, राजस्थान की पुलिस कि हमने 72 घंटे पहले पुलिस प्रशासन को मेल कर शहीद स्मारक में परमिशन मांगी थी, लेकिन इन्होंने आज तक हम लोगों को परमिशन नहीं दी। हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया। शहीद स्मारक में गेट में ताला लगा रखा गया है, हम लोग बाहर बैठने पर मजबूर हैं, हम लोग बाहर अनशन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हमको आज नज़र आ रहा है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने जो शहीद स्मारक बना हुआ है, शहीदों को नमन है, उसकी टाइलें टूटी हुई हैं। प्रशासन के पास इनकी टाइलों को लगाने के लिए पैसा नहीं है। जो देश के शहीद, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने इस देश को, हम लोगों को आज़ादी दिलाई, आज इस देश में स्थिति है, शहीद आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दाब दिया जाता है। हमारी महिला पहलवान आवाज़ उठाती हैं, उनकी आवाज़ को दाब दिया जाता है। महिलाओं की, आप देखिए मणिपुर में महिलाओं को, पुलवामा के शहीदों की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी उसके लिए नहीं बोलते हैं, आवाज़ को दाब रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, मोदी जी ने 400 का नारा दिया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये नारा 300 का हो जाएगा, फिर 250 का हो जाएगा, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये 150 पे आ जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने आम आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, आम आदमी को महंगाई के बोझ से दाबने की कोशिश की है। महंगे पेट्रोल, महंगी GST लगाकर आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। लेकिन
हमेशा ऊपर वाला कोई ना कोई वरदान पैदा हो करता है। एक समय हम राम को याद करते हैं, जब अत्याचारों का, दानवों का ज़्यादा अत्याचार हुआ तो राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया। और आज इसी सब प्रकृति के खिलाफ जब आम जनता के ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर है तो एक अरविंद केजरीवाल ने जन्म लिया है जो हिंदुस्तान की आम जनता के लिए लड़ रहा है। हम भी देखना चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल को कितने दिन जेल के अंदर रख सकती है। जय हिंद, जय भारत। सर, जिस प्रकार से देश में राजनीतिक व्यवस्था को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस प्रकार से छीन बीन करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आप देख सकते हैं कि पंजाब के मेयर चुनाव में किस प्रकार से 8 वोट थे उनको क्रॉस कर दिया गया, और किस प्रकार से जो किसान हैं वो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से जो है बैरिकेड द्वारा और अनेक ऐसे राज्यों के संसाधनों द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा था कि किसानों के लिए एमएसपी देनी चाहिए। आज वो प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन वो एमएसपी के लिए मुकर गए हैं। एमएसपी कितनी होगी? उनको 17 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने पड़ेंगे एमएसपी के तौर पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपने भाइयों के जो कॉरपोरेट घराने, उनके 17 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। और देश में महंगाई बढ़ रही है, और इसके साथ साथ देश में ऐसी दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है जिससे कि जो रीजनल पार्टियां हैं उसको कुचल दिया जाए। देश में एक संस्कृति रहे, एक भाषा रहे, देश का एक राजा रहे। कहीं ना कहीं हम उस व्यवस्था में जा रहे हैं जो मुगल कालीन व्यवस्था थी। और आज भी आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रही है, संवैधानिक व्यवस्था के लिए लड़ रही है, और निश्चित तौर पे आगे भी संघर्ष करेगी। क्योंकि कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें निर्मला सीतारमण, जो देश की वित्त मंत्री है, उसके पति ने कहा था, जो एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगले 2029 में चुनाव नहीं होंगे अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इतने बड़े अर्थशास्त्री ये बात कह रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे जनता को सोचने की ज़रूरत है। और ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं ये पार्टी वर्सेज प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेज नरेंद्र मोदी का चुनाव हो गया है। और जनता त्रस्त आ चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि 18% जीएसटी आटे पे लगाई है। देश में जो आटा जो खाने के लिए होता है, रोटी बना के लोग खाते हैं, उस पर भी 18% जीएसटी। किस प्रकार से लोग जिंदा रह पाएंगे? हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं? अंग्रेजों से भी बुरा दौर आज इस देश में आ चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को जो है पीएमएलए के मामले में जेल में डाला गया है, वो लिखकर स्कैम हुआ ही नहीं। एक्चुअल में जिस व्यक्ति का आई विटनेस बनाया गया है, वो 58 करोड़ का चंदा ईडी की कस्टडी में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को चंदा दे चुका है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लिकर स्कैम हुआ है? तो कहीं ना कहीं वो एक हॉस्टाइल विटनेस था, और हम चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमें न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, और हम आज यहाँ पे पालीवाल जी के नेतृत्व में, जो हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और तन मन से अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। धन्यवाद।